बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं। इनको हम सबसे पहले रेखीय समीकरण में बदलेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे, उसका मान निकालेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में, क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, आपको पता है भिन्न की जो संख्याएं होती हैं बटे में होती है, ऊपर की संख्या को अंश और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना अंश बराबर x, हर बराबर y, भिन्न बराबर x बटा y। ठीक है, पहली स्थिति में है कि अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 घटा दे। पहली स्थिति, फर्स्ट शर्त क्या है? यदि अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 घटा दे तो क्या बन जाता है? तो भिन्न 1 में बदल जाता है, मतलब 1 बटा 1 होगा। तिरछा गुणा कर दो। 1 अगर अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 घटा दिया जाए, तो हमने अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, तो इसका जो भिन्न बना वो 1 बटा 1 या 1 हो गया। तिरछा गुणा करेंगे, x + 1 बराबर y - 1, x - y बराबर, ये y इधर आएगा, ये प्लस इधर जाएगा, x - y बराबर -2। ये समीकरण 1 हो गया। शर्त 2, सेकेंड शर्त क्या है? यदि हर में 1 जोड़ दो, मतलब x हमारा वही रहेगा, हर में 1 जोड़ दो तो ये बन जाता है 1 बटा 2। तिरछा गुणा करो, 2x बराबर y जमा 1, तो 2x - y बराबर 1। ये दूसरा समीकरण है। अब विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ y और y बराबर में रहा है, तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर विधि हम विलोपन का लगाएंगे करने पर। ठीक है, x - y बराबर -2, 2x - y बराबर कितना होगा? 1 हो गया। लाइन यहाँ माइनस बराबर है, साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सारा चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ये कट गया, ये माइनस में से घटेगा तो -x, ये दोनों जुड़ जाएगा, -3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 3 हो गया। अब x का मान 1 में रखने पर, किसी में रख दो, हम 1 में रख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? तो x - y बराबर -2 है, x बराबर 3 आया है, 3 - y बराबर -2, -y बराबर -2 - 3 होगा, क्योंकि ये +3 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो -5 होगा, कैंसिल हो गया, तो y बराबर 5 हो गया। अब भिन्न आपका क्या बना? x बटा y, और x है हमारा 3, y है 5, और यही आंसर हो गया। चेक करना चाहो तो चेक कर लो। अगर इसमें 1 जोड़ दो तो ये 4 होगा, इसमें 1 घटाओगे 4 आएगा, और 4 से 4 को भाग देंगे 1 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो आपका आंसर चेक हो गया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले हम ऐसे क्वेश्चनों में वर्तमान क्या मानते हैं? माना सोनू की वर्तमान आयु, पहले नूरी है, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ये तो आज की आय है या वर्तमान आय मानी जाती है, मान रहे 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व में दोनों की आयु घट जाएगी। नूरी की आयु
x माइनस 5। ठीक है, 5 साल पहले हर कोई 5 साल कम हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी कम हो जाएगी। ये हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। 5 वर्ष हो पूर्व या पहले में घटाते हैं, बाद में बाद के लिए जोड़ते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जो नूरी की आयु है और ये जो सोनू की आयु है, जब इनकी तुलना की जाती है तो ये 3 गुनी थी। मतलब इसका ये 3 गुना था, तो हम हमेशा जो तिगुना होता है उसको नहीं, जिससे होता है उसको गुणा करते हैं। अब ये हो गया x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। x माइनस 3y, ये y इधर आएगा, माइनस 15, ये प्लस 5 हो गया, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। पहला समीकरण। ठीक है, दस साल बाद तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद सोनू नूरी की आयु, अब 10 वर्ष बाद ये 10 साल बड़ी हो जाएगी, और 10 वर्ष बाद सोनू भी 10 साल बड़ा होगा, y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ भी ये डबल होता है। ये है सोनू नूरी और ये है सोनू। ये दुगना है तो हम इसी तरह इसको 2 से गुणा करेंगे तो बराबर आएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 धाम 20 हो गया। ठीक है, अब ये x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, ये 10 लगा के माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर 10 के, ये दूसरा समीकरण है। 1 तथा 2 को हल करने पर जब हल करेंगे तो यहाँ x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है और x माइनस 2y बराबर प्लस का 10 है। अब यहाँ पर x बराबर हो रहा है तो हम लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि यहाँ साइन दोनों का सेम है। माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये 3 में से 2 गया, माइनस y बचेगा, यहाँ माइनस 20, ये कट गया, तो y बराबर कितना हो गया 20। अब y का मान 1 में रखने पर, 1 में रख दो, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। y का मान 20 आया है तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10 के, x माइनस 60 बराबर माइनस 10, यह होगा प्लस, और 60 में से 10 गया कितना हो गया 50 हो गया। x इसका है नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष है। सोनू की वर्तमान आयु बीस वर्ष है। ठीक है, अगर चेक करना चाहो तो 5 साल पहले ये आपका हो जाएगा 45 का, 5 साल पहले हो जाएगी 15 की, तो 15 तियाँ 45, 3 गुना ये आ गया। 10 साल बाद ये 60 का होगा, ये 30 का होगा, 30 दूना 60, ये आपको सेटिस्फाई होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से चेक भी कर सकते हैं और उसका मान भी निकाल सकते हैं। यही आपका उत्तर हो गया, ये ध्यान रखना। ये दूसरा पार्ट था। अब अंकों वाला सवाल जो कि आपने एग्जाम्पल में पढ़ा है, उसी को यहाँ दोबारा दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के
अंकों का अंतर जो है 9 है, अंकों का योग 9 है। संख्या का 9 गुना, बदलने पर पलटने पर जो बनी संख्या उसका 2 गुना है, वो संख्या ज्ञान करो। मतलब जो पुरानी संख्या है उसका 9 गुना, बदलने पर जो बनी संख्या उसका 2 गुना, दोनों आपस में बराबर है। चलिए, माना हमने पहले बताया था, तो माना इकाई का अंक बराबर y, दहाई का अंक बराबर x, अंकों का योग बराबर। आप किसी योग में किसी को आगे पीछे कर लो, बराबर 9 है, तो हम इसे x प्लस वाई बराबर 9 या y प्लस एक्स बराबर 9, दोनों को मतलब एक ही है, कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, x 3 है तो y 6 है, x 4 है तो y 5 है, वही चीज़ यहाँ पर। संख्या बराबर 10x प्लस वाई होगा। हमने बताया था इससे पहले कि जैसे मान लो 45 है, तो हम लिखेंगे 4 गुणे 10 जमा 5 गुणे 1, ये इकाई हो गई और ये दहाई हो गया और ये हो गया इकाई, और इनको जोड़ने पे ही 45 बनेगा। तो अगर ये इसको हमने दहाई को का अंक x माना है, तो ये 10 गुणे ये y गुणे 1, तो ये बन गया 10x प्लस वाई, बदलने पे जो बनेगी 10y प्लस x, ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो संख्या ये है, बदलने पर बनी संख्या बराबर 10y प्लस एक्स। ठीक है, प्रश्नानुसार जो पुरानी संख्या है और ये जो नई संख्या है, ठीक है, इसका 9 गुना और इसका 2 गुना, दोनों आपस में बराबर है। समझ गए क्वेश्चन? जो पुरानी संख्या है उसका 9 गुना, जो बदलने बन रही उसका 2 गुना, दोनों बराबर हैं। तो पहले मतलब इसको हम गुणा करेंगे, 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0 हो गया। तो ये हो गया 88x माइनस 11y बराबर 0 के। इससे 11 से भाग दे दो, तो 8x माइनस y बराबर 11 से भाग देने पे 0 के। ये हो गया दूसरा समीकरण। 1 तथा 2 को हल कर लो। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, हल करेंगे जब, तो यह है आपका x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0 के। यहाँ प्लस माइनस है और y बराबर है, तो लिख दो जोड़ने पर। ये कैंसिल हो गया। 9x बराबर 9 के, तो x बराबर 9 बटा 9, x बराबर हो गया 1। x का मान 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9 है, 1 जमा वाई बराबर 9 है, तो y बराबर 9 माइनस 1 है, y बराबर 8 हो गया। अब संख्या कितना है? 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे 1 जमा 8, तो 10 जमा 8 कितना हो गया? 18 हो गया। अब चेक कर लो, ये 18 है, उलटने पे कितना, तो 1 8 कितना हो गया इसका जोड़? 1 जमा 8 बराबर 9। पहली बात तो ये सही हो गया, लेकिन अब गुणा भी देखना है। 18 का उल्टा कितना होता है? 81। तो इसको गुणा करो 9 से, इसको 2 से, तो 2 8 162, और ये भी बराबर हो गया 162। मतलब उत्तर सही है। ठीक है, तो हम कहीं से भी चेक कर सकते हैं और हमारा उत्तर सही आएगा। क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ भी रहे होंगे। बहुत आसान विधि है। प्रतिस्थापन की अपेक्षा विलोपन विधि बहुत अच्छी विधि होती है। तो हमेशा ये क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट था, आप क्वेश्चन को देखते रहना, हम लिखना भूल गए।
अब क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 4, चलिए अब की बार लिख देते हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट मांगे। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो 50 और 100 के कितने नोट थे? मतलब वो 2000 रुपये निकालने गई, कैशियर से उसने 50 और 100 का नोट मांगा और उसको बैंक कैशियर ने 25 नोट कुल दिया। तो 100 वाला नोट कितना था, 50 वाला नोट कितना था, ये हमें दिखाना है। तो माना 50 रुपये के नोट की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोट की संख्या बराबर y। तो 50 कुल नोट बराबर 25 है, कितना है 25। ये 50 का नोट की संख्या हो गई, ये 100 के नोट की संख्या हो गई 25, कुल नोट हो गया नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 समीकरण सॉरी। अब एक नोट 50 का है तो जितना नोट है उसे 50 से गुना करो तो रकम आ जाएगी। 50 रुपये की कुल राशि कितनी होगी? अब आपको पता है एक नोट है 50 से गुणा करो 50 रुपया होगा। अब x नोट है तो हम इसको 50 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50x। 100 रुपये की राशि बराबर कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दो तो 100y हो गई और दोनों रुपये मिला के कुल रुपया कितना है 2000। ठीक है, तो ये आपका है 50x प्लस 100y बराबर 2000। इसे 50 से भाग दे दो, छोटा हो जाए तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 5 चौक 20 40। ये दूसरा समीकरण है। समीकरण 1 2 को हल कर लो। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, बच्चों मज़ा आ रहा है पढ़ने में? आशा करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 25 और x प्लस 2y बराबर है 40। यहाँ साइन बदल दो, ठीक है, यहाँ लिखो घटाने पर ये कट गया, माइनस से घटेगा तो ये 2y होगा, यहाँ -15 आ गया, ये कट जाएगा, y बराबर कितना होगा 15। y का मान 1 में रखने पर, जब हम इसमें रखेंगे तो हमारा x प्लस वाई बराबर 25 है और x प्लस y बराबर 15 है। तो x बराबर हो गया 25 माइनस 15, x बराबर 10 आ गया। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x बराबर कितना है 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x है, तो x बराबर 10 और y बराबर है 15। और ये आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया? आपका लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन में क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया तथा उसके बाद प्रतिदिन का किराया अलग है। मतलब ये है कि लाइब्रेरी से अगर हम बुक्स को लाते हैं तो 3 दिन का किराया तो अलग होता है, फिक्स होता है, उसके बाद प्रतिदिन का किराया होगा। 3 दिन के बाद अगर आप किताब को और ज़्यादा दिन रखेंगे तो प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में यही है। सरिता ने 7 दिनों का एक पुस्तक रखने के लिए 27,000 रुपये अदा किए। सुशी ने 5 दिन के लिए 21 अदा किए। तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात करो। तो यहाँ नियत किराया, माना नियत किराया बराबर है x रुपया, प्रतिदिन का किराया बराबर
वाई रुपया। ठीक है, तो सरिता ने 7 दिन का किराया दिया, 7 दिन का दिया किराया बराबर 27 रुपये। अब 27 में 3, ये 7 दिन है तो 7 हो गया, 3 जमा 4 इस तरह से हो गया। तो 3 दिन का तो एक्स है यहाँ पर, नियत किराया 3 दिन का है तो एक्स हो गया, और 1 दिन का वाई है तो 4 दिन का 4 वाई बराबर 27, ये हो गया। इसी प्रकार सुशी का किराया 21 रुपया, तो इसका इसने 5 दिन के लिया है तो सुशी का 5 दिन का 3 दिन का तो इसे फिक्स है, और 2 दिन का 2 वाई बराबर 21 दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इनको हम हल करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो ये है x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ पे x बराबर है, यहाँ घटाने पे लिखो, आपको गुणांक को बराबर ही नहीं करना है, साइन चेंज कर देना है। ये कट गया, 4 में से 2 गया 2y, और ये 27 में से 21 गए 6, तो y बराबर 6/2 बराबर 3। ठीक है, अब y का मान 1 में रखने पर, किसी में रखो, 1 में, 2 में, 3 में, हम यहाँ पर 2 में रख रहे हैं। तो जब 2 में रखेंगे तो x प्लस 4y बराबर 27, और x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारे दोनों समीकरण बन गए थे। अब इसको हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये हो गया x प्लस 12 बराबर 27 की x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 15। ठीक है, तो नियत किराया, नियत का मतलब फिक्स होता है, किराया बराबर 15 रुपया, प्रतिदिन का किराया बराबर 3 रुपया। ठीक है, ये हो गया, और ये आपका आंसर होगा। चेक करना चाहो चेक कर लो। 4 दिन का तो 3 चौक 12 और 15 27 हो गया। 5 दिन का तो 3 गुना 6 और 15 21 हो गया। और ये आपके एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।